Hello बच्चों, welcome back to my channel, My Learning Point. This is Debjani. So today we will discuss the second part of our chapter, A Gift of Chappals. So without any further ado, let's get started. क्या बोला गया है देखते हैं. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. क्या बोल रहा है? मृदु विंडोज़ के सामने थी और लाली जो है वो कुछ दूर बैठ के ऑकवर्डली अपने वायलिन जो है उसको पकड़े हुए उसका जो एल्बोस था वो जटलिंग हो रहा था. ठीक है, एक के ऊपर एक आ रहा था. एंड हर आइज ग्लेज्ड, और वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ देख रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. और लली के सामने कौन थे? उसके म्यूजिक मास्टर थे, जो कि उनका पीठ एकदम विंडोज़ की तरफ था और वो देखने में एकदम बोनी फिगर, एकदम दुबले पतले से थे. ठीक है. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair. वो एकदम टकले से थे, बॉल्ड मतलब टकला सा था, और जितना भी बाल था उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा ऑयल लगाया हुआ था. एंड थोड़े बहुत बाल उनके कान पे आ रहे थे और एकदम देखने में पूरा ओल्ड फैशन थे. ठीक है. यस, एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. तो वो क्या पहने हुए थे? एक गोल्ड चेन पहने हुए थे और एक डायमंड रिंग पहना हुआ था अपने हाथ पे. और जब वो वायलिन को बजा रहे थे तब उसका जो डायमंड रिंग है वो ग्लिटर कर रहा था, चमक रहा था. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with his scrawny big toe. और अपना जो पैर है वो अपने धोते से बाहर निकाल कर थपथपा रहे थे फ्लोर पे. ठीक है. वेस्टी का मतलब धोती. तो वेस्टी का मतलब क्या था? धोती. ठीक है. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो. और वो टाइम से टाइम फ्लोर पे थपथपा रहे थे उसके स्क्राउनी बिग टो मतलब एकदम पतला बिग टो पैर से वो थपथपा रहे थे. He played a few notes. Lully stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. वो जो म्यूजिक मास्टर है वो तो अपना बजा रहे थे और लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे लाली भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी. बट शी लुक्ड हेल्पलेस, उसको आ नहीं रहा था. ठीक है. ये देखने में लग रहा है जो आपके म्यूज़िक टीचर है बॉल्ड हेडेड है, थोड़े बहुत बाल जो है वो कान पे आ रहे हैं. ठीक है. तो पिक्चर से हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जो लली थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी, उसको बजाना नहीं आ रहा था. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. कितना आश्चर्यजनक है. जो म्यूज़िक मास्टर है उनका जो नोट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्टली ट्रैक पे चल रहा है, मतलब सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है. ठीक है. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोन. सुनने में ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेन है वो अपने पटरी पे एकदम परफेक्टली सेट है और एकदम अच्छी विजिंग साउंड निकाल रहा है. एज रवि ने बोला. मृदु स्टार्ट एट दैट ह्यूज ब्रिंज हैंड मूविंग एफर्टलेसली आप द वायलिन स्टीम मेकिंग लवली म्यूजिक. और जो म्यूजिक टीचर थे वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो वायलिन है वो बजा रहे थे. ठीक है. ब्रिंज्ड हैंड मतलब एक रिंग पहनी हुई थी उन्होंने अपने हाथ पे, तो वायलिन को बजा रहे थे. और जब वो वायलिन को बजा रहे थे वो जो रिंग है वो दिखाई दे रहा था. स्क्वैक देयर वॉज लली ड्वेलिंग अगेन. और जो लली है वो एकदम ड्रेलिंग मतलब एकदम ट्रैक से हट के वो बजा रही थी, ठीक ठाक नहीं बजा पा रही थी. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. तो तभी रवि ने अम्मा को बोला कि गेट के वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, वेल आ रही है. रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा. तो मम्मी ने बरामदे से बोला उस बेगर को यहाँ से निकालो. वेयर शी वॉज चैटिंग, और जहाँ पे उसकी मम्मी बात कर रही थी किसके साथ? तापी के साथ. ठीक है. मतलब ग्रैंड मदर के साथ. He has been coming here every day for the past week, and
इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। पाती एक्सप्लेन टू तापी, तो पाती ने तापी को बोला कि ये तो बहुत दिन से, हफ्ते से यहाँ पे आ रहा है, अभी उसको कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पे जाके भीख मांगना पड़ेगा। मृदु एंड मीना फॉलोज रवि आउट, तो मृदु एंड मीना ने रवि को फॉलो किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, तो वो तब तक ऑलरेडी जो बेगर थे वो गार्डन पे चले गए थे और वो अपने आप को एकदम कंफर्टेबल कर रहे थे अपने घर की तरह। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, तो उन्होंने जो ऊपर में क्लॉथ कपड़ा पहना हुआ था उस कपड़े को उन्होंने बिछा दिया, ठीक है, नीम ट्री, नीम पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। लीनिंग मतलब सो ही गए। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, स्नूज का मतलब शॉर्ट स्लीप, वो लेने लगे, थोड़ा सो रहे थे। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, तब तक कि कोई ना आए और उसे भीगते, तो तब तक वो थोड़ा सो रहे थे। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, तो रवि ने बोला तुम जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, मेरे पाती ने बोला है कि आप किसी और घर में जाके भीख मांगो। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाई वन, तो बेगर ने अपने आँख खोली और हर एक बच्चे को एकदम घूर घूर के देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड, तो बेगर बोलने लगा, जो लेडी थी इस हाउस की, एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, एक चॉक मतलब एक फीलिंग के साथ वो बेगर जो है वो बोलने लगा। आर वेरी काइंड सोल्स, यहाँ पे जो एक लेडी रहती है वो बहुत ही अच्छी है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, मैंने अपने बॉडी और सोल को एक साथ रख पाया उनकी बदौलत, इस पूरे हफ्ते उनकी बदौलत मैं मेरे बॉडी और सोल को एक साथ रख पाया, मतलब मैं ठीक ठाक रह पाया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे जाने के लिए बोल रही है। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, तो उस बेगर ने भी बुलाया अम्मा को। सेड हिज वेल माइट बी बट इट्स सर्टेनली वाजन फीबल, जो बुला रहा था वो एकदम फीबल नहीं था, अच्छे से ही जोर जोर से बुला रहा था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth strained brown with brittle chewing. तो वो दिखने में कैसा था, एकदम विदर्ड बेली था, पेट एकदम मतलब एकदम छोटा हो गया था, एकदम सुखराया हुआ था और दांत पे स्ट्रेन लगे हुए थे, दाग लगे हुए थे, किसके, ब्राउन कलर के दाग लगे हुए थे ब्रिटल च्यूइंग के वजह से। Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he's not to come again. तो रुकुमनी ने बोला, रवि तुम उसको बोल दो किचन में कुछ नहीं है और उसे दोबारा ना आने के लिए। She sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. तो रवि को एक बात जो रुकुमनी ने बोला उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रुकुमनी ने इतना ज़ोर से बोला कि वो बेगर जो है वो अपने आप वो सुन लिया। What his mother said and had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and shied. ठीक है, तो ये सुन के बेगर जो है वो नीम ट्री के वहाँ पे बैठ गया एंड शाई करने लगा। आई विल गो ही सेड वेरीली, तो बेगर बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, कुछ देर के लिए मुझे रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, बाहर बहुत धूप है, जो रोड में टार है वो भी मेल्ट हो रहा है, इतना धूप है बाहर। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर पे ऑलरेडी छाले पड़ चुके हैं। ब्लिस्टर्ड का मतलब छाले पड़ जाना, ठीक है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उन्होंने अपना पैर को आगे बढ़ाते हुए दिखाया। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स, पैरों पे जो ब्लिस्टर आ चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं, उन्होंने वो दिखाया। बेयर फुटेड, और वो एकदम बेयर फुटेड, पैर पे कुछ नहीं था उनके। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना and रवि. मृदु ने बोला रवि और मीना को कि मुझे लगता है उनके पास उतना पैसा नहीं है एक नया चप्पल खरीदने के लिए। Have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु ने बोला क्या तुम्हारे पास कोई old pair of shoes है और चप्पल है उन्हें देने के लिए? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. तो रवि ने बोला मुझे तो नहीं पता, और मेरा जो चप्पल है वो तो बहुत छोटा है, उनके पैर में फिट नहीं आएंगे।
और उनका जो पैर वो बड़ा है, तो मृदु और मीना का वह चप्पल उन्हें नहीं आएगा. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. तो जो बेगर है वो उन्होंने अपना जो कपड़ा है वो शेक किया, धोती को टाइट किया और वो फियरफुली एकदम घबराते हुए रोड की तरफ देखा. इतनी कड़कड़ाती धूप में वो कैसे जाएंगे, ये सोचते हुए वो घबरा रहा था. He needs something on his feet, Meena said. Her big eyes feeling, it's not fear. तो मीना बोली उन्हें कुछ चाहिए अपने पैरों पे पहनने के लिए. उनके आंखों में आंसू है. इट्स नॉट फेयर. आइस फीलिंग का मतलब आंखों में आंसू होना. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक बात नहीं है. शिश सेड रवि. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. ब्लबरिंग. इट्स नॉट फेयर. इट्स नॉट फेयर. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड. कि ये एकदम ठीक बात नहीं है. अगर वो बेगर जो है वो रोड पे जाएगा तो अब एकदम खुद को फ्राई करके लेके आएगा. व्हाट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल. उन्हें एक चप्पल की बहुत ही ज़रूरत है. सो वेयर डू वी गेट देम. कम लेट्स सर्च द हाउस. तो रवि ने बोला चलो घर के अंदर देखते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. तो रवि ने मृदु और मीना को भी घर के अंदर लेके गया. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. जब वो लोग घर के अंदर घुसे तो मृदु ने एक चप्पल को देखा. ऑड लुकिंग चप्पल, ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब सा. और शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड. रवि, शी विस्पर टू हिम, हुज आर दोज. तो मृदु ने बोला रवि ये चप्पल किसके हैं. ये वाले चप्पल, ठीक है, ये वाले चप्पल. रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग. तो रवि ने भी देखा. बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स. बट वो स्लीपर्स थे और यहाँ पे एकदम पैरों के निशान भी बने हुए थे. ही बीम्ड एंड नॉडेड. उस रवि ने बीम किया और अपने सिर को हिलाया. दिस आर जस्ट द राइट साइज. ये एकदम राइट साइज है, उनके पैर पे आ जाएंगे. ही सेड पिकिंग देम अप. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. तो मीना और मृदु भी रवि को फॉलो किया और वो तीनों एकदम गार्डन की ओर बढ़ गए. ठीक है. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. तो रवि ने बोला ये लो चप्पल और यहाँ पे वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. तो अपना जो टावल था उसने अपने शोल्डर की ओर लिया और वो जो चप्पल थे वो उन्होंने पहना और वहाँ से चले गए. Muttering a blessing to the children, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो चले गए. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. वो 1 मिनट में ही उन्होंने एकदम उस रोड में ही वो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो चले गए थे तब तक. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. तब म्यूजिक मास्टर जो है वो आए. एंड लुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them. और उन तीनों बच्चों की ओर देखा एक अनएप्रिशिएटिव की तरह, मतलब उतना अच्छी तरह से नहीं देखा. सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री. और वो तीनों क्या कर रहे थे, अपने नीम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स और मार्बल्स खेल रहे थे. ठीक है. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स. फिर वो अपने चप्पल्स को ढूंढने लगा म्यूजिक मास्टर. इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम. वरांडा में अपने चप्पल्स को ढूंढने लगा जहाँ पे उन्होंने वो रखा था. लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स. कुछ देर बाद म्यूजिक मास्टर ने लल्ली को बुलाया. शी हरीड अप टू हिम. हैव यू सीन माई चप्पल्स. क्या तुमने मेरे चप्पल्स देखे हैं माई डियर. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. मैंने यहाँ पे ही रखे थे. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर. वो तीनों उन दोनों को देख रहे थे. वेरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा ही स्क्रूड अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड स्क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम. तो जो म्यूज़िक मास्टर है हर तरफ अपने चप्पल को ढूंढने लगे. रेलिंग पे, फिर फ्लावर पॉट पे, ठीक है, रेलिंग पे, फ्लावर पॉट पे, बरामदा पे, सब जगह वो ढूंढने लगे. ब्रांड न्यू दे वेयर. और बोलने लगे मेरे जो चप्पल थे वो एकदम ब्रांड न्यू थे. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. मैं एकदम माउंट रोड पे गया था उसे खरीदने के लिए. ही वेंट ऑन सेइंग. और भी बोला म्यूज़िक मास्टर ने, क्या. दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस. डू यू नो कि एक खरीदने में मुझे मेरा 1 महीने का सैलरी जो है वो लगाना पड़ा. Soon Lally went in to tell her mother.
रुकुमनी appeared looking harassed with पाती following her. तो रुकुमनी भी harassed हो गई थी और पाती जो ग्रैंड मदर है वो रुकुमनी के साथ आई. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. कहाँ पे गए जूते? ये बहुत ही शर्मिंदाजनक बात है कि किसी ने आपके जूते चुरा लिए. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर. बहुत सारे वेंडर्स आते हैं दरवाजे पे. वरिड पाती भी चिंता करने लगी. रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. तो रुकुमनी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगान. तो उन्होंने बच्चों लोगों को भी बोला कि तुम लोगों ने क्या देखा किसी को. एंड देन सीइंग दे वेर, और फिर देखा दे वेर क्यूरियसली क्वाइट. उन्होंने एकदम वो तीनों एकदम चुप करके बैठे हुए हैं. वेंट ऑन मोर स्लोली. तो रुक्मणी थोड़ा स्लो होके बोलने लगी. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा. किसी को देखा है क्या वरांडा में वेट करते हुए. ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज के वहाँ पे एक शार्प वी साइज शेप लाइन आ गया था. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft, ठीक है, प्लीजन माउथ. और अपने मुँह मतलब उस रुकुमनी के मुंह के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ चुका था. मतलब वो कुछ बोल नहीं रही थी. रुकुमनी वॉज एंग्री. रुकुमनी बहुत गुस्सा थी. थॉट मृदु वॉज शिव. उन्हें लगा कि मृदु काँप रहा है. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पोर बेगर. तो मृदु को लगा कि अगर मम्मी को पता चल जाए कि क्यों हमने दिया है तो उतना गुस्सा नहीं करेगी. शी ट्राई टू टेयर हरसेल्फ. ओके, टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पोर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फेस. वो लोग बोलने लगे कि रुकुमनी वहाँ पे एक बेगर आया था, उनके पैर पे एकदम ब्लिस्टर पड़ चुके थे. सो से रुकुमनी बोला तो फिर क्या हुआ. टर्निंग टू रवि की ओर देखते हुए बोला, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. तो बोला तुमने क्या म्यूजिक मास्टर का जो चप्पल है वो दे दिया था. ठीक है. चिल्ड्रन दिस डेज. गाउन पाती ने भी बोला कि आजकल के बच्चे. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरियस. तो रवि ने बोला कि अम्मा आपने ही तो बोला था कि सबकी मदद करने के लिए, और करना के बारे में भी आपने बोला था कि उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया था, इवन अपना गोल्ड इयरिंग भी दे दिया था, और वो बहुत काइंड और जेनरियस थे. सिली स्नैप रुकुमनी. तो रुकुमनी ने बोला, बुद्धू, करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग. करना कभी भी दूसरे के चीज़ नहीं देते. ही ओनली गिव अवे हिज ओन. वो सिर्फ अपना जो चीज़ है वो देते हैं. रवि रस्ट brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have mind? तब ऊपर वाला लाइन क्या है, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. तो रवि ने बोला कि मेरा तो चप्पल फिट ही नहीं होगा उनके पैर पे. रवि रस्ट ब्रशली ऑन. तो रवि जल्दी से गया. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, और अगर फिट हो भी जाते मेरे चप्पल, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. तो तब भी क्या आपको बुरा नहीं लगता. रवि सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. तो रुकुमनी ने बोला, रवि अभी क्या अभी अंदर जाओ. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली ओन न्यू चप्पल्स. तो रुकुमनी ने गोपू मामा की हार्डली ओन, वो बहुत ही कम पहनते हैं ऐसा चप्पल, म्यूजिक मास्टर को दिया. दिस शुड फिट यू सर, ये आपको होना चाहिए सर. रुकुमनी ने बोला, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी. तो बोला आप ये प्लीज़ पहन लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए. माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. बहुत ही बदमाश हो चुका है. द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप, ही पुट देम ऑन, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. दिखाने में वो दिखा रहा है कि वो उतना हैप्पी नहीं है, सर उतना हैप्पी नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश है. म्यूजिक टीचर, वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू. These days children have no respect for elders. What to do? Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. तो म्यूज़िक मास्टर ने क्या बोला, आजकल के बच्चे एकदम बड़ों को इज्जत नहीं देते, वो एकदम बंदर
का अवतार है और सो ओनली रामा कैन हैंडल दिस नॉटीनेस। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी का जो आँख है वो फ्लैश्ड हो गया। शी डिडेंट सीम टू लाइक रवि बिंग कॉल्ड ए मंकी, उन्हें पसंद नहीं आया कि रवि को किसी ने मंकी बोला, इवन ए हॉली मंकी। शी स्टूड स्टीप एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। तो वो जो पाती जो रवि की जो माँ थी वो एकदम दरवाजे के और स्ट्रेट खड़ी हो गई, ठीक है। शी स्टूड स्टीव एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। तो रवि की जो माँ है उन्होंने एकदम दरवाजे की ओर खड़ी हो गई और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो चाहती है जो म्यूज़िक मास्टर है वो अभी चला जाए यहाँ से, ठीक है। When he had clattered of in his new chappals, she said, clatters का मतलब थोड़ा नॉइस करके चलना, ठीक है। तो अपने न्यू चप्पल्स के साथ वो जब क्लैटर कर रहा था म्यूजिक मास्टर, तब रुकुमनी ने मृदु को बोला, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। तो रुकुमनी ने बोला, तुम लोग ऐसे चीज़ के बारे में सोचते कैसे हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर दिस चप्पल्स टू वर्क। थैंक गॉड आप लोगों के गोपू मामा जो है वो इस चप्पल को वर्क में मतलब काम की वहाँ पे नहीं पहन के गए। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, जब रुकुमनी मृदु और मीना के साथ आ रहे थे तब उन्होंने ये बात बोला कि थैंक गॉड मामा जो है वो इन चप्पल को आज नहीं पहन के गए। शी सडनली बिगन टू लाफ, तब रुकुमनी सडनली वो हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड शॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम होम। पर वो हरदम जल्दबाजी में रहते हैं कि जब वो काम से घर लौटे वो जल्द जल्द अपनी शूज़ शॉक्स खोल देते हैं और अपना चप्पल पहनते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तो आप लोगों के मामा क्या बोलेंगे मुझे आज शाम को। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू दी म्यूज़िक मास्टर, अगर मैं उन्हें बोल दूँ कि म्यूज़िक मास्टर को मैंने आपका चप्पल दे दिया है, तो आपके मामा मुझे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये चैप्टर और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and comment to this channel, okay, and if there is any doubt so please let me know in the comment section. Thank you, bye bye.